तो छत्तीसगढ़ की सभी महिलाओं को मेरा प्रणाम है, माताओं और बहनों को और दादी माँ को भी जय श्री राम है। तो क्या आप लोगों ने महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरा है? अगर भरा है तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा और फाइनल सूची में अगर आपका नाम भी आ गया है तो भी इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, देखिएगा जरूर। आप लोगों को पूरी जानकारी मैं बताऊंगा। सूची में नाम आने के बाद आगे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कैसे स्वीकृति आदेश मिलेगा, और जिनका नाम फाइनल सूची में आ गया उनको अब स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा। और ये जो स्वीकृति आदेश है वो 5 तारीख को जारी होगी। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिएगा कैसे आप लोगों को स्वीकृति आदेश प्रदान किया जाएगा। और चैनल पर जितने भी नए साथी, जो युवा साथी, जो माताएं और बहनें जो इस वीडियो को देख रही हो, तो जरूर अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी का बटन दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड होगा तो आप लोगों को सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन है वो मिलेगी। तो मेरा नाम है जीत, यहां मैं योजनाओं की जानकारी लेकर आता हूं, तो जरूर आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। और महतारी वंदन योजना का लाभ कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको नहीं मिल पाया है और पोर्टल भी अब जो है बंद हो गया है। और आप लोगों का जो महत्वपूर्ण कमेंट है वो कमेंट भी मैं इसी वीडियो पर लूंगा। तो जीत भाई, अभी तो हमारा नाम फाइनल लिस्ट पर आ गया, अब आगे क्या करना है? कई लोगों का मेरे पास सवाल आ रहा था, नहीं आधार तो लिंक है लेकिन डीबीटी कराना है, जीत भाई क्या करना है? बहुत सारे सवाल है, मन में डाउट है महतारी वंदन योजना को लेकर, कैसे ये पेमेंट आपके खाते पर जाएगी ये राशि। तो जितनी भी छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें जो इस वीडियो को देख रही हो और जो दादी माँ है वो भी देख रही हो, तो मेरे तरफ से आप सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम है। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिए और आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं जो वीडियो है उसको। और सभी दोस्तों से अनुरोध है, आप लोग ना जो भी असहाय हैं, जो माताएं हैं, जैसे बहनें हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो दादी माँ, उन लोग का हेल्प जरूर करना। कम से कम एक मोबाइल फोन से चेक करके उनको बता देना कि जो दादी माँ होंगी जो चेक नहीं कर पाती होंगी, उनको एक छोटा सा आप लोगों का हेल्प ना काम आ सकता है। तो जरूर सभी युवा साथी से और जितनी भी बहनें हैं उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग चेक करके जरूर बता दीजिएगा कि आपका जो फॉर्म है वो स्वीकृति प्रदान हो चुका है, ताकि उन लोगों को हेल्प मिल जाए और उनको भी खुशी उनके चेहरे पर मिल जाए कि उनके खाते पर ये जो डीबीटी पेमेंट है वो जाएगी। तो चलिए आप लोगों को कैसे चेक करना है वो मैं बताऊंगा, उसके बाद कैसे स्वीकृति आदेश मिलेगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं वीडियो कैसे चेक करना है। चलिए अब बताते हैं, मैं आप लोगों को बता दे। तो फाइनल लिस्ट यहाँ पर गूगल पर अपन को लिखना है महतारी वंदन योजना सीजी। देखो ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है महतारी वंदन योजना, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे 3 डॉट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अपन को क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पर मुख्य पृष्ठ, आवेदन की स्थिति, अंतिम सूची, अंतिम सूची, अनंतिम सूची, फिर अंतिम सूची। तो अपन को कहाँ क्लिक करना है? अंतिम सूची पर। ये है फाइनल लिस्ट, यहाँ क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अपन ना यहाँ पर जिले का नाम, क्षेत्र, ये सब अपन चुन सकते हैं और अपना जो लिस्ट है वो देख सकते हैं। तो यहाँ तक अपन देख सकते हैं। तो खैर अपन यहाँ हमको नहीं चुनना है। अपन को क्या करना है, ये सिंपल सा मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ कैसे चेक करना है उसको। इसमें देखेंगे तो इसमें तो कई लोगों का नाम दिखाई ही नहीं देगा, तो अपन को देखना क्या है वो मैं बता देता हूँ। ये अपन 3 डॉट पर फिर से क्लिक करेंगे। देखो आवेदन की स्थिति, यहां आप देखोगे आवेदन की स्थिति। देखो अपन यहां क्लिक कर लिए, यहां तक जैसे ही क्लिक किए, यहां पर लाभार्थी का क्रमांक, जो भी आप लोगों का पंजीयन क्रमांक है वो आप लोग मेंशन कर सकते हो, मोबाइल नंबर डाल सकते हो, आधार कार्ड नंबर डाल सकते हो। फिर ये 3 ऑप्शन यहां पर दिया गया है। तो चलिए मैं मोबाइल नंबर डालता हूं। यहां पर अपना जो मोबाइल नंबर है वो डाल लेते हैं। यहां पर जैसे ही मोबाइल नंबर डालेंगे दोस्तों, तो यहां कैप्चा कोड मांगा गया है। तो जो कैप्चा कोड है उसको अपन को डालना है, तो वो भी अपन डाल लेते हैं। देखिए यहां पर जैसे ही कैप्चा कोड डालेंगे, सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। देखो आप लोगों के सामने ये जो नोटिफिकेशन है वो खुल के आ गया। अब देखो भाई यहाँ पर इतना आपको दिख रहा है, पंजीयन क्रमांक, नाम, पति का नाम, आवेदक का दर्ज, और परियोजना सेक्टर आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी द्वारा सत्यापित आवेदक द्वारा दी गई जानकारी एवं घोषणा पत्र के आधार पर अंतिम सूची पर आपका नाम जो है वो शामिल है। यहां तक अगर आपका जो काम है वो पूरा हो गया तो आपको फिर स्वीकृति आदेश दिया जाएगा। तो आप लोग देखिए कैसे चेक करना है, मैं आप लोगों को पूरी तरीके से बता दिया। तो चलिए आगे मैं आप लोगों को फिर आगे और जानकारी दे देता हूं दोस्तों। तो आप लोगों ने मोबाइल फोन निकाला होगा और चेक भी किया होगा, तो आप लोगों ने देखा मैं सिंपल ट्रिक आप लोगों को बताया कि कैसे चेक करना है। देखो यहां तक कई लोगों के मन में ये सवाल आएगा, जीत भैया
हम तो यहाँ पर चेक किए, जो सूची वाला है, जैसे जो सेक्टर जो चूज करते हो आप लोग, वहां पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो वीडियो स्क्रीन पर। मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं नॉलेज के लिए। तो आप लोगों के मन में ना एक सवाल आ रहा होगा, महतारी वंदन योजना लिखा है अंतिम सूची। देखो, जिला चुने और क्षेत्र चुने, ब्लॉक चुने, यहां पर कई लोगों का नाम दिखाई देगा और कई लोगों का नाम इस पर नहीं दिखाई देगा। अब इस पर ना कई लोग टेंशन में आ जाएंगे कि जीत भैया हमारा तो इस पर नाम ही नहीं, हम कैसे करेंगे। अब देखो, इसीलिए मैं आप लोगों को जानकारी प्रदान किया कि आप लोगों को ये सेक्टर जो लिखा है ना, इस पर बिल्कुल भी चेक नहीं करना है। यहां आपको कुछ भी नहीं करना है। सिंपल मैं ट्रिक बताया आप लोगों को। डायरेक्ट आप लोग कहां जाओगे, डायरेक्ट आप लोग आवेदन की जो स्थिति है उसको चेक करिए। उसको अगर चेक किए तो फिर वहां आप लोगों को पूरी जानकारी मिल जाएगी। यहां तक अब मैं आप लोगों को क्लियर कर दिया। देखो, अब देखो यहां पर हितग्राही का जो मैं आप लोगों को बताया, आवेदन की स्थिति चेक करें। हितग्राही की जानकारी, पंजीयन क्रमांक, नाम, पति का नाम, उसके बाद है आवेदन दर्ज लेवल, परियोजना सेक्टर, आंगनबाड़ी केंद्र। तो जितनी भी नई छत्तीसगढ़ की महिलाएं जो इस वीडियो को देख रही हो, युवा साथी, माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, युवा भाई, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का ऑप्शन जरूर दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और मैं फिर से एक बार दोहरा दूं, जो भी दादी माँ होंगी, जो बड़े बुजुर्ग होंगे, जो इस योजना का लाभ लेने के लिए फॉर्म भरे होंगे, उनका फॉर्म जरूर आप लोग चेक करके उनको बता दीजिएगा, ताकि उनको भी तसल्ली हो जाए और उनके चेहरे पर एक छोटी सी खुशी मिल जाए। तो चलिए, यहाँ पर परियोजना सेक्टर और आंगनबाड़ी द्वारा जांच स्थिति। देखो, आंगनबाड़ी द्वारा जांच स्थिति यहाँ पर जो दिया है, सत्यापित, सुपरवाइजर द्वारा सत्यापित। अब लास्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा, अनंतिम सूची पर आपका जो नाम शामिल था वो दिखाई दे रहा था। अब देखो भाई, यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, आवेदक द्वारा दी गई जानकारी एवं स्वघोषणा पत्र के आधार पर अंतिम सूची पर आपका जो नाम है वो शामिल हो चुका है। अगर ये आपके आवेदन के स्टेटस पर दिखाई दे रहा है और ये लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको महतारी वंदन योजना का जो लाभ है वो मिलेगा। और इतना चीज हो चुका है और आपका अनंतिम सूची पर जो नाम है वो आ चुका है। इतना डाउट सभी को क्लियर हो गया होगा यहां तक आप लोगों को। अब मैं बता दूं कि कई लोगों का सूची पर नाम तो आया है, अब स्वीकृति आदेश किनको मिलेगा। आप ध्यान दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखते नहीं हो आप लोग, इसीलिए वीडियो आप लोगों को समझ नहीं आती और कमेंट करते हो, फिर भी मैं जवाब देता हूं, ऐसा नहीं है। तो देखो, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब भाई स्वीकृति किनको मिलेगा, स्वीकृति उनको मिलेगा जिनके बैंक खाते पर आधार लिंक होगा। अब डीबीटी को लेकर सबके मन में ना उलझन भरा सवाल है, जीत भैया डीबीटी क्या है, डीबीटी हमारे खाते में नहीं है, हमको बोला गया है कि डीबीटी कराना है। देखो, आपको डीबीटी से कोई भी लेना देना नहीं है, सिर्फ आपका जो खाता है उस पर आधार कार्ड जो है लिंक होना चाहिए, केवाईसी अपडेट होना चाहिए। केवाईसी अगर अपडेट नहीं है तो अभी से करा लो, ताकि आपको महतारी वंदन योजना का जो लाभ है वो डायरेक्ट आपके खाते पर जो है पेमेंट की जो राशि है वो जाएगी। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, डीबीटी से कोई भी लेना देना नहीं है। देखो, बेरोजगारी भत्ता का भी ऐसा ही हुआ था। बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म जितने भी युवा भर रहे थे ना, उस टाइम भी आधार लिंक जिनका था वो गवर्नमेंट के द्वारा डीबीटी हो जाता। उसको आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका जो आधार है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। अगर लिंक नहीं होगा तो फिर आपको महतारी वंदन योजना का जो डीबीटी पेमेंट है वो नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूं, इसीलिए सबको बोल रहा हूं कि आधार कार्ड अपना बैंक खाते से लिंक करा लीजिएगा इस योजना की राशि लेने के लिए, अन्यथा इस योजना की जो राशि है वो आपको नहीं मिलेगी। डाउट क्लियर हुआ? तो डीबीटी का भी डाउट आप लोगों को क्लियर कर दिया मैंने। यहां तक आप लोगों को पूरी जानकारी बता दिया कैसे ऑनलाइन चेक करना है। अब बात आती है जो महिलाएं छूट गई हैं। तो देखो, अभी जो छूट गए हैं उनके लिए तो कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है कि फिर से फॉर्म पोर्टल खोला जाएगा, और दावापति जो किए थे उनका भी अब जो सूची पर नाम आ गया होगा। निराकरण 29 तारीख तक हुआ था। यहां तक सभी को क्लियर हो गया। आचार संहिता भी अप्रैल मई में लग जाएगी, जिससे फिर जो फॉर्म भराना है, नई घोषणा, ये कुछ भी काम नहीं होगा, नए राशन कार्ड बनना कुछ भी नहीं होगा। तो सभी को मैं बोल दूं, यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद भले ही कुछ हो सकता है चुनाव के रिजल्ट आने के बाद। तो आप लोग देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल जीसीजी न्यूज। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारी जानकारी मैं आप लोगों को बता दिया सिंपल शॉर्ट तरीके से।
और रही बात आप लोगों का सवाल और कमेंट, तो सभी माताओं और बहनों का जो मेरे पास सवाल आया है, कमेंट आया है युवा साथियों का, तो चलिए भाई ये कमेंट है वो कमेंट ले लेते हैं। और जिनका कमेंट छूट जाता है तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं ज्यादा कमेंट नहीं ले पाता। तो आप लोग, मैं कोशिश करूंगा जो भी अच्छे कमेंट रहेंगे उनको लेने के लिए, तो जरूर आप लोग कमेंट करिएगा। जो भी सवाल हो, वीडियो कैसा लगा वो जरूर बताइएगा। चलिए देर ना करते हुए आप लोगों का कमेंट यहाँ पर लेते हैं। तो चलिए आप लोगों को जो महत्वपूर्ण कमेंट है वो कमेंट मैं ले रहा हूं। यहाँ पर पहला जो नाम है अर्चना जी का। अर्चना जी का सवाल है, भाई मैं बिहार से थी और छत्तीसगढ़ शादी होके आई हूं, बट आधार जो है वैसा ही था, बट मेरी ससुर फॉर्म भर दिए थे, आया नहीं है और आएगा कि भी नहीं, अपडेट नहीं है। देखो आपको ऑनलाइन चेक करना है, अगर फॉर्म भी भराया गया है तो देखो आपका जो अपडेट अगर आधार नहीं हुआ तो फिर कैसे पता चलेगा। अगर आपके पास शादी का भी सर्टिफिकेट होगा ना, वो भी आप अगर लगा देते दिखाने के लिए तो फिर आपको इस योजना का लाभ मिल जाता है। लेकिन आधार में आपके पति का नाम होना जरूरी था, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलता है। एक बार चेक करिएगा आप। तो देखो ये सब परेशानी है, इसीलिए सभी को मैं बोलता हूं कि जो भी काम रहता है ना उसको समय पर पूर्ण जरूर करना चाहिए। चलिए राजा सोनी जी का सवाल है, भाई और चेक करना पड़ेगा क्या, एक बार अंतिम सूची में क्या किया था तो उसमें नाम था, फिर अभी और किसमें चेक करना है। अभी फाइनल लिस्ट जारी हो चुका है, इसमें आपको चेक करना है। वो कैसे चेक करना है वीडियो पर मैं पूरी जानकारी बता दिया, और उसमें नाम होगा उसी को लाभ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट जो सवाल है वो लेते हैं विजेंद्र भाई का। जीत भाई फाइनल लिस्ट जो है वो जारी हो चुका है। इनका कहना है, देखो ये कह रहे हैं कि फाइनल लिस्ट जारी हो चुका है और कुछ करना पड़ेगा क्या। देखो फाइनल लिस्ट जारी हो गया, आधार कार्ड अपने बैंक खाते से लिंक जरूर कराना, नहीं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा नोटिस देने वाले वीडियो बनाया है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उपासना जी का सवाल था, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल की ओर से। और आप लोग इसी तरह से कमेंट करते रहिएगा और चैनल को अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर करते रहिएगा, और बेल आइकन का घंटी का बटन भी दबा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लेते हैं राजू भाई का। बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, देखो हम भी समर्थन करते हैं बेरोजगारी भत्ता का। अब देखने वाली बात है गवर्नमेंट इस पर क्या डिसीजन लेती है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ले लेते हैं, बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए भैया, देखो अब क्या कर सकते हैं, अभी तक कोई भी आदेश नहीं आया है बेरोजगारी भत्ता को लेकर। रंजीता जी का सवाल है, मेरा राशन कार्ड नहीं है, मेरा फॉर्म भर सकता था क्या। जी हाँ भर सकते थे, राशन कार्ड भी की जगह और भी कुछ डॉक्यूमेंट मांगा गया था। अगर राशन कार्ड नहीं था तो भी आप फॉर्म भर सकते थे, लेकिन अब इसका डेट निकल चुका, आप नहीं भर सकते। वाह भैया आप सीजी भी बोलते हो और कितने अच्छे से समझाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ऐसा नहीं है, मैं सीजी से भी हूं और मेरे को छत्तीसगढ़ी भाषा भी आती है। और आप लोग बताओ छत्तीसगढ़ी में भी आप लोगों को भाषा सुनने में अच्छा लगता है नहीं लगता है। और फिर से बोल दूं, सभी छत्तीसगढ़ के जितना भी महिला है ना, वो मतलब मोर तरफ से जोहार है। छत्तीसगढ़ के जितना भी महिला देखा था वह, जितना भी माता बहनी मन देखा था वह, तो फिर से ये जो बहन है ना वो बोलिस कि छत्तीसगढ़ी में आपके बात बहुत अच्छा लगते। तो चलो मैं आप मतलब सभी ये बहन के माध्यम से आप सभी को मोर तरफ से संदेश मिल गए। तो जी हाँ मैं तो छत्तीसगढ़ में भी बात कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि हमारा, देखो हमारा जो बोली है हमारा छत्तीसगढ़ का भाषा है, तो अपने बोली में भाषा को बोलने में क्या शर्म होना चाहिए, मैं यही बोलना चाहता हूँ। तो अपना छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया भाई। चलिए नेक्स्ट जो कमेंट है वो लेते हैं स्टूडेंट, देखो नाम जरूर लिखा करो कमेंट करते हो तो। भाई अभी कुछ टाइम वेबसाइट में अपडेट हुआ है, महतारी वंदन योजना का फाइनल लिस्ट आ गया है, सबको आप बता दो जिससे सबको जानकारी मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई, आप कहां से हो एक बार जरूर बताइएगा। मैं आपका कमेंट देखा था रात में, लेकिन रात में वीडियो कहां बना पाता मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट कमेंट लेते हैं संजू भाई का, संजू सिन्हा भाई का। आपका सुझाव बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद आपको भी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और हमारे चैनल को देखने के लिए। स्वीटी जी का सवाल है यहाँ पर, और कार्यालय के ही तरफ से फॉर्म नहीं सबमिट हुआ है उनका क्या होगा। देखो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है, जिनका सबमिट नहीं हुआ है उनको दावापत्ति करना था। देखो दावापत्ति करते तो आपका जो आवेदन है फिर से अपलोड होता, आपको स्वीकृति मिलता और आपका सूची में नाम आता। और 25 तारीख लास्ट डेट था दावापत्ति करने का, जो किए होंगे उनका नाम आ गया है और जो नहीं किए हो उनका नहीं आया है। तो ठीक है भाई, यहां तक मैं आपको बता दिया। हेलो सर, आपको भी हेलो।
दोबारा कब रजिस्ट्रेशन होगा, दोबारा भी कोई भी अधिसूचना नहीं आया है रजिस्ट्रेशन होने के लिए, क्योंकि आचार संहिता भी लगने वाली है। फिर कोई भी आवेदन और नई घोषणा कुछ भी नहीं होगा। फिर जिनको मिल रहा है योजना का लाभ उनको मिलेगा। दावा आपत्ति का टाइम बढ़ाना चाहिए था, बिल्कुल दावा आपत्ति का टाइम बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि बहुत लोगों को पता भी नहीं था। बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा सर, देखो अभी तक कोई आदेश नहीं आया है, बस पोर्टल पर जो अपडेट हुआ था वो मैं आप लोगों को जानकारी दिया था। तो सभी माताओं और बहनों को मेरा प्रणाम है, मेरा जोहार है। आप लोग देख रहे हो GCG न्यूज। तो इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आप लोग जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऊपर नई जानकारी लेकर। तो सभी माताओं बहनों को और दादी माँ जो भी वीडियो देख रही हो और युवा साथियों को मेरे तरफ से जोहार है, प्रणाम है, जय श्री राम है। आशीर्वाद बनाए रखिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नई जानकारी लेकर। कैसे स्वीकृति आदेश मिलेगा उसकी जानकारी मैं लेकर आऊंगा। तो धन्यवाद सभी दोस्तों को।